नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। अभी जल्दी ही एसएससी जैसे सीएचएसएल, सीजीएल और रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इन्हीं सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। ये क्लासेस हमारी अल्टरनेट बेस में होंगी, जैसे आज, फिर एक दिन का गैप, फिर परसों होगी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक 2021 का एक भी करंट अफेयर कवर नहीं किया है वो इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस सीरीज को कवर कर लिया तो आपकी करंट अफेयर पे बहुत अच्छी मजबूत पकड़ होगी। आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, क्योंकि इस डिस्कशन में उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब समझते हैं। देखो, डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र सूचकांक, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पब्लिश किया जाता है ईआईयू। ईआईयू ये क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया। इसमें टोटल कितने देशों को रैंकिंग दी गई? इसमें 167 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें से जो भारत को प्राप्त हुई ये हुई कितनी रैंक? 53rd रैंक, यानी 53वें स्थान पे भारत रहा। तो देखो, इस क्वेश्चन का तो बी आंसर सही है। भारत की लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 53वां स्थान रहा है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन उठता है, टॉप किसने किया है? तो देखो, टॉप किया है किसने? नॉर्वे ने। नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर रहा है आइसलैंड। तीसरे नंबर पर रहा है स्वीडन। पूछा जाए कि लास्ट स्थान किसको मिला है, 167 नंबर, तो ये मिला है किसको? नॉर्थ कोरिया को। तो ये तो बात करी हमने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के बारे में। अभी जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में समझते हैं। जैसे पहला ऑप्शन 49th रैंक, ये किस इंडेक्स में मिली है? तो देखो, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत को 49 रैंक प्राप्त हुई है। कितने देशों में? 120 देशों में। 120 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को 49 रैंक प्राप्त हुई। ये इंडेक्स भी ईआईयू के द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें किसने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है किसने? स्वीडन ने। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। 87th रैंक, ये किस इंडेक्स में मिली है? तो ये मिली है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल देखो 115 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को प्राप्त हुई 87th रैंक। ये पॉइंट आप याद रखेगा। WEF के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप किसने किया है? तो टॉप इसमें भी स्वीडन ने किया है। अभी जो लास्ट वाला ऑप्शन है 142nd रैंक, ये किस इंडेक्स में प्राप्त हुई है? तो ये हुई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? नॉर्वे को। इसमें देखो 180 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें से भारत को प्राप्त हुई 142nd रैंक, यानी 142वीं रैंक ये भारत को प्राप्त हुई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है। और लगे हाथ हमने 3 इंडेक्स और भी कवर कर लिए। देखो, ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किस राज्य में स्थित सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान में आग लगने की घटना हुई? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। ये जो सिम्प्लीपाल नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। यहाँ पे ना आग लग गई थी, जिसके कारण इसका 1/3 हिस्सा प्रभावित हुआ था। उसके चलते ये न्यूज में आया था। तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम की बात करते हैं। आपने मानस नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। मानस नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये गुजरात में स्थित है। सॉरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। और ये जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लायंस के लिए मतलब चर्चे में रहता है, क्योंकि भारत में सिर्फ एशियाटिक लायंस गुजरात के इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, उड़ीसा। सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान जहां पर आग लगी थी ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, मई 2021 में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है उनका? मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसलिए ये स्कीम मतलब ये परियोजना, नाम क्या है? संजीवनी परियोजना। इसको हरियाणा की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेगा। बात करें राजस्थान की। राजस्थान
देखो एक टाइगर कॉरिडोर ये डेवलप करेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने सुना होगा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, इस इंडेक्स में भारत मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसने एजुकेशन को मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। सोल्ट प्रोग्राम आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। तो थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हरियाणा की सरकार ने संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर तो देखो अजय माथुर है। अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका शॉर्ट नाम है आईएसए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आईएसए की बात करें, यही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय यानी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भारत में है। और इंडिया में भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में। बात करें संजीव कोहली की, संजीव कोहली को सर्बिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। स्टीफन लोफवेन ये भी हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री चुने गए। आर के सबरवाल, इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है, नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अजय माथुर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2021 में भारत के किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर के 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियां मिली हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मेघालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बार ना आप मेघालय की लोकेशन देख लीजिए, कहाँ पर है मेघालय। देखो यहाँ पर है मेघालय, ये देख रहे हैं आप, ये मेघालय है, ये इधर बांग्लादेश है। इसके अगर हम मेघालय के आसपास के राज्यों की बात करें तो देखो 3 साइड से तो आसाम ही मिल रहा है और नीचे साउथ में बांग्लादेश के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आपने गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, इन तीनों हिल्स के बारे में सुना होगा। गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स कहाँ पर हैं, ये तीनों हिल्स मेघालय में स्थित हैं। त्रिपुरा की बात करें, अगर देखो पूछा जाए त्रिपुरा के ना आप मुख्यमंत्री का नाम याद रखेगा। मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बिप्लब कुमार देव। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था भारत के किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर के 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियां मिली हैं। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मेघालय। फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मेघालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मेघालय की लोकेशन आपने देख ली है। अप्रैल 2021 में चर्चा में रहा फैक्ट विद्रोही समूह किस राज्य से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, इसका आंसर होगा ए, चाड। अब ये चाड देश है कहां पर, एक बार ना इसकी आप पहले लोकेशन देखें क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये है यहाँ पे चाड, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर है ये चैड। देखो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ये नीचे इसकी कैपिटल लिखी गई है, कैपिटल आप देख लीजिए। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, दजामेना, ये इसकी कैपिटल है। आप बस नजरों में देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में अगर ये ऑप्शन होगी तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया। तो सेवंथ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, अपने राज्य में वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस स्कीम को दिया जाता है। बात करें केरल की, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। देखो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए तो ये डिस्कशन कवर की जा रही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने इस डिस्कशन को कवर कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहाँ पे किया गया, ये उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में भी कहाँ पर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये देखो ये क्वेश्चन ना एसएससी का जो एग्जाम हुआ था, कौन सा, CHSL का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे, ये कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है।
नाइन्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है 22 मार्च। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे ये मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये 22 मई को मनाया जाता है। और 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 मार्च को जो मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, ये कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सोनू सूद इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सोनू सूद जो एक्टर हैं, इन्होंने कोविड-19 के काम पे, मतलब कोविड-19 जब अपने चरम पे था तो इन्होंने उस दौरान लोगों के लिए मदद करने में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और इसीलिए पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये तो देखो हमारे 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में फंसेगा। और देखो ये सीरीज हमारी अल्टरनेट बेस पे होगी, अब ये सीरीज कल नहीं होगी, ये क्लास हमारी परसों होगी जिसमें हम दोबारा से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।